ढीली। हेलो जी, राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम भारती है और मैं दिल्ली से हूँ और मैं आप लोगों के साथ अपना लाइफस्टाइल शेयर करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगता होगा। हम जैसे भी रहते हैं घर में या कहीं जाते आते भी हैं, तब भी मैं आप लोगों को अपने साथ लेके चलती हूँ। तो आज हमारा प्रोग्राम है जाने का झंडे वाला मंदिर और अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो मैं अभी बोल नहीं रही हूँ, आपको सिर्फ घड़ी दिखा रही हूँ। तो 5:30 से ज़रा सा ऊपर का टाइम है और मैंने और सोनिया ने सोचा आज झंडे वाले मंदिर जाएंगे ज़रूर। चलो जल्दी करो। काट दिया, बस छोड़ दे। काट दिया तो हम क्या करें अब। प्रोग्राम तो मेरी बेटी का भी था साथ में जाने का, लेकिन वही वाली बात है ना, इतनी सुबह सुबह उठना हर एक के बस की बात नहीं है। रात तक तो वो कह रही थी कि हाँ मम्मी मुझे भी बता देना, उठा देना, मैं भी चलूँगी साथ में। अब सोनिया ने कॉल मिलाई है तो उसने काट दिया। तो फिर हम दोनों को तो जाना ही था। देखो, और ये मैं दरवाज़ा खोल के देख रही हूँ तो चूहे को, और चूहा जो है ना वो हमारे रैक के पीछे ही बैठा रहता है। तो हम अब इतना ध्यान रखते हैं ना कि ज़रा सा दरवाज़ा खुलता है ना तो मुझे तो ये हो जाता है भाई फटाफट से बंद कर दो तुम दरवाज़ा। और बस फिर मैंने सोनिया को बोला चल बेटे जल्दी से चलते हैं। और सोनिया भी जब बाहर गई है अपने चप्पल वप्पल लेने के लिए तो उसने भी देख लिया चूहे को और वो मेरे को आके बोली मम्मी बाहर चूहा है। तो मैंने कहा हाँ बेटा चूहा तो है ही। माउस था माउस। हाँ तो वो हाथ लगा के बैठे रहते हैं तो निकले। अभी तो नीचे गया वो। चलो फिर। और हम लोग निकल गए थे। बस कैब की थी हमने, पर कैब वो हो ही नहीं रही थी, पता नहीं 15 मिनट हो गए कैब के चक्कर में। फिर हमने बाहर से ही ऑटो पकड़ा है तो हम निकले। बस थोड़ा सा पूरा ढक लेती हूँ मैं आजकल अपने आप को, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा है। और ये है हमारा यूनिवर्सिटी का एरिया। यहाँ पर बंदर इतने होते हैं ना कि कुछ कहने की बात नहीं है। मेरा बेटा मुझे यहाँ लाता था स्कूटी सिखाने के लिए, तो उस टाइम पे हम कभी कभी जैसे कोई फ्रूट ले लेते थे ना, जैसे अधिकतर वहाँ केले ही मिलते हैं, तो ये बंदर इतने चालाक हैं कि मतलब चलती हुई स्कूटी में से भी ये केले निकाल के ले जाते हैं। ये इनको इतनी प्रैक्टिस है बंदरों को। तो इसलिए मुझे याद आ गया, मैंने कहा ये तो वही एरिया है। और ये केएम कॉलेज है और यहाँ पर हनुमान मंदिर भी है, उसको बोलते हैं करोड़ीमल कॉलेज वाला मंदिर। और इस मंदिर की भी बहुत मानता है, तो मैं एक आध दिन में शायद आऊँगी यहाँ पे दर्शन करने के लिए। तो ये है वो मंदिर करोड़ीमल कॉलेज वाला। और बस अब चल रहे हैं, आ गया है वो बंदरों वाला रास्ता। ये देखो कितने सारे बंदर बैठे हुए हैं ये, और चलते हुए स्कूटी में से ये निकाल के ले जाते हैं। और बहुत लोग आते हैं यहाँ पर इनको केले वगैरह देने के लिए। तो बस इसी तरीके से है। तो पहुँचते हैं, फिर पहुँचूँगी तब वहाँ पर अब कैमरा उठाऊँगी। देखो इतनी सुबह सुबह हम यहाँ पहुँचे हैं ना, तब भी यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ है। मगर अच्छी बात यह है कि जितनी भी भीड़ है ना, चलती हुई भीड़ है, तो रुकने का कोई अटकने का कोई मतलब ही नहीं है। और कुछ साल पहले जब हम यहाँ आते थे ना, तो पता नहीं कितने ही घंटे यहाँ लाइनों में लगे रहते थे, तो बहुत मुश्किल हो जाता था। देख कितनी अच्छी डेकोरेशन कर रखी है। तो
जो मैं आपको दिखा रही थी ना, ये देखो माता के दरबार के बाहर, अभी जूम करके दिखाती हूँ। एक साइड जो ये है ना बाहर, इन्होंने पूरे नारियल लगाए हुए हैं और दूसरी साइड इन्होंने अनानास लगाए हुए हैं। आप लोगों को विजिबल हो रहा होगा तो। और उस दूसरी साइड में गई नहीं, बस फिर अब हम चल दिए थे वापस अपने घर की तरफ। कैब कर ली थी सोनिया ने और वो तुरंत ही मिल गई थी हमें बाहर आते ही। तो बहुत अच्छा लगा मुझे तो बाहर आके सुबह सुबह। और नवरात्रों में तो एक बार ज़रूर जाना चाहिए झंडे वाले मंदिर। हालांकि पहले जैसे यहाँ पे रौनक नहीं है बाज़ारों की, जो पहले छोटा मोटा सामान खेल खिलौने वगैरह मिला करते थे, लेकिन सुविधा के अनुसार बहुत अच्छा कर दिया इन लोगों ने। तो हम घर वापस भी आ गए थे, लेकिन घर में किसी को पता ही नहीं चला कि हम कहीं गए भी हैं। तो बढ़िया रहा। बस आके हमने बनाई है चाय वाय और फिर उसके बाद हम थोड़ा सा सो लिए थे। हेलो जी, राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम गए थे, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। और आज बना रही हूँ मैं राजमा चावल। और अभी टाइम हुए हैं 8 बजने में 5 मिनट। हम वापस भी आ गए। हमको पूरे 2 घंटे लगे हैं। 6 बजने में 5 मिनट पे गए थे ना। हाँ, और 8 बजने में 5 मिनट पे हम मंदिर दर्शन भी करके आ गए। ये मिला है हमको वहाँ से प्रसादम, और इसमें है गोले का लड्डू, और बहुत ही टेस्टी लड्डू था ये। मन तो मेरा कर रहा था पूरा खा लूँ, पर मैंने कहा चलो कोई नहीं, आधा लड्डू अपने हस्बैंड को भी दे दूँगी। नए गए तो क्या हुआ, हम दे देते हैं उनको प्रसाद। तो हमने आधा आधा लड्डू खाया और बहुत ही अच्छा लड्डू था ये। को ही मैंने राजमा भिगो दिए थे, क्योंकि पता था सुबह जाना है हमने मंदिर, तो फिर कुछ ऐसी चीज़ ही होनी चाहिए ना जो फटाफट से बन जाए। तो हिसाब से चावल निकाल के मैंने रात को ही रख दिए थे और राजमा भिगो दिए थे। और ये जम्मू वाले राजमा बनाए हैं आज मैंने। छोटा वाला राजमा होता है ना जो जम्मू वाला, वो बनाया है। वैसे मैं ये कम बनाती हूँ ये वाला राजमा, क्योंकि थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगता है इसको बनाने में। तो बस आने के बाद फिर राजमा बना लिए थे और धनिया डाल दिया था। अब मैं आपको प्लेटिंग करके दिखा देती हूँ। और ये चावल हैं, ये राजमा हैं, और ये थोड़ा सा सलाद है। और आजकल प्याज व्याज का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ये है बिल्कुल सात्विक थाली। और अब लेके आई हूँ मैं इन बच्चों के लिए खाना, और अपना भी लेके आ रही हूँ बस अभी। और बच्चों ने कोई मूवी लगा रखी है तो वो भी देख रहे हैं और मैं भी देख रही हूँ। मुझको शायद समझ में आ नहीं रही है, पर मैं देख रही हूँ। बच्चे देख रहे हैं तो मैं भी देख रही हूँ। वही करके गया है। चल हैं? हाँ, बिंदास पूरी। यहाँ रखा था यार वो आपके किसी सामान के ऊपर, वाइट वाला, जब आपने पिंक मेरे चूड़े के डब्बे को पहनाया वाला। हाँ, तब तो मैं यहीं बैठी थी। उसके बाद मेरे को लग रहा है मैं ऊपर ले गई होंगी। पूछ के आती हूँ आंटी के। चल मैं फिर आती हूँ अभी क्या 9 तो बजेंगे ही मुझे आने में। ठीक है, चलो बाय शाय। अचानक से ही बना है प्रोग्राम। मेरी फ्रेंड है मीनाक्षी, उसने बुला लिया है, शॉपिंग कर रही है वो मार्केट में, और मुझे कह दिया आप भी आ जाओ जल्दी से। इनकी चॉइस बहुत अच्छी है। हाँ, मेरी चॉइस अच्छी है।
चलो ठीक है, आप ये संभालेगी घर, ठीक है। कुछ खाना हो तो बता देना, मैं ले आऊँगी। खाना हो तो बता देना, मैं बना दूँगी। मुझे कुछ बाहर से खाना होगा तो मैं बता दूँगी। ठीक है, ठीक है, डील। इस वीडियो को करूँगी मैं यहीं पर एंड, और ये है कमला नगर का थोड़ा सा दृश्य। तो अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और खुश रहिए, और मिलूँगी आपसे फिर कल। और ये व्लॉग एडिट करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया।